भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पंचकुला में निकाले गए रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में हरियाणा की सभी सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट भी जानी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने रोहतक के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित समारोह में की शिरकत। प्रशिक्षण पूरा करने वाले 452 जवानों को दिलाई शपथ। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में अभिनेत्री वैजयंतीमाला बाली सहित कई हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में रोड शो किया। रोड शो भारी जनसैलाब उमड़ा। इस अवसर पे भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सहित अनेक नेता मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से जनता के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में अभूतपूर्व काम हुआ है। लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। यह चुनाव केवल बंतो कटारिया का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी आज बेल पर हैं। कांग्रेस के लोग घमंडिया गठबंधन चला रहे हैं, जो देश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई, कोई भी बुजुर्ग जिसके 70 साल से ऊपर उम्र हो गई, किसी भी आय का हो, आमदनी का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी इलाके का हो, सबको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का हर साल कार्ड मिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल पहले अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था, आज वो छलांग लगाकर 5वें स्थान पर आ गया। इस मौके पर अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने कहा कि पंचकुला ही नहीं, पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अब की बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल अंबाला का होगा। और पंचकुला अंबाला लोकसभा की जनता ने उनको पूरा आशीर्वाद दिया और अंबाले की जनता ही नहीं, पूरे विश्व की देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बारी देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। और जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, अंबाले की जनता और हरियाणा की जनता आज एक चीज को याद कर रही है कि 25 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, जनता को दबाना होगा, फिर से कमल खिलाना होगा, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी 400 पार लाना होगा, एक कमल अंबाले का होगा, यही आशीर्वाद जनता का होगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित सभी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के संयोजक व सह संयोजक भी बैठक में मौजूद रहे। इस अवसर पर हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और उन्होंने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चंडीगढ़ से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी संजय टंडन के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एक रोड शो भी निकाला गया। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने सरकार के अल्पमत में होने के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस का जनता से कोई सरोकार नहीं है और जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्यपाल को लिखित में क्यों नहीं भेज रही है कि उनके पास कितने विधायकों का समर्थन है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले भी विश्वास मत हासिल किया था और जरूरत पड़ी तो फिर से विश्वास मत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये चाहती है कि जनता का ध्यान कांग्रेस के भ्रष्टाचार और घोटाले पर न जाए, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाती है। उनको कोई किसी से सरोकार नहीं है, वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देना चाहिए लिखित रूप में राज्यपाल महोदया को कि उनके पास कितने विधायक हैं, वो लिखित रूप में दें। ऐसे गुमराह मत करें। अभी हमने विश्वास मत हासिल किया और जब समय आएगा हम विश्वास मत हासिल करेंगे। हमने कहा है कि ये लोग लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। इनके समय में, कांग्रेस के समय में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। लोगों को इन्होंने लाइन में लगा करके रखा है और इनकी सोच रहती है कि लोगों का ध्यान इनके घोटालों की तरफ न जाए, लोगों का ध्यान इनके भ्रष्टाचार की तरफ न जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसान, महिलाओं और गरीब को मजबूत करने का कार्य किया है। आज पूरे देश भर में प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही सकारात्मक माहौल है और उसी का परिणाम है कि जनता बोल रही है अब की बार 400 पार। काम इन 10 वर्षों में किया है, किसान को मजबूत किया है, गरीब को मजबूत किया है, महिलाओं को सशक्त किया है, युवाओं का विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में मोदी की सरकार ने किया है। आज पूरे देश में मोदी जी के प्रति एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है और उसका परिणाम है कि आज पूरा देश एक ही बात बोल रहा है कि अब की बार 400 पार सीटें, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस नेता बीबी बन्ना और आफ्ताब अहमद ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की अल्पमत सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं, जबकि विपक्ष के पास संख्या बल है। उन्होंने विधानसभा को भंग करने सहित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने और जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की। इससे पहले उन्होंने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार बनाने नहीं जा रही है, वे जनता के पास जाकर विश्वास हासिल करेंगे। इससे जजपा भी राज्यपाल को पत्र लिख चुकी है। के अंदर है जो अपोजिशन विपक्ष की स्ट्रेंथ है, सारे विपक्ष की मिला के उसमें 30 कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के, 3 आईएनएलडी श्री अरविंद चौटाला और इंडिपेंडेंट श्री बलराज। आज गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए गए थे। गवर्नर साहब किसी काम से उन्होंने तेलंगाना जाना था और उनके सेक्रेटरी को हमने मेमोरेंडम दिया। रिकॉर्ड के प्रांत के अंदर, प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और हरियाणा की जनता नई सरकार चुनने के लिए जो है आज़ाद रहे और उसमें पूरी तरीके से हम इस बात के लिए कहे आज सरकार अल्पमत में है, कोई तर्क दे उससे किसी चीज़ का नहीं। आज आपके सामने सारे आंकड़े और सारी चीज़ें, स्थिति जो है, इस बात के लिए हमने आज आपके बीच में आके गवर्नर महोदय को भी इसी संदर्भ में ये पत्र जो है लिखा गया है। भाजपा नेता मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में भाजपा सभी 10 लोकसभा सीटों को जीत रही है। साथ ही करनाल विधानसभा के उपचुनाव में भी भाजपा को विजय मिलेगी। विपक्ष द्वारा सरकार गिराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रदेश में भाजपा की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। विपक्ष घर में बैठकर 30+3 की गिनती कर रहे हैं, लेकिन जब लोर आएगी तो 23 ही रह जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रेवाड़ी शहर में वीरवार देर शाम को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत की जीत सुनिश्चित है। मेरा पूरे हरियाणा में भ्रमण हो रहा है। आधा समय मैं करनाल में लगाता हूँ, आधा समय पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ। तो उसमें जो जनता का रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को ध्यान में करते हुए बता सकता हूँ कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें अच्छे मार्जिन से
हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी और हमारी करनाल की विधानसभा सीट उस पर भी कमल खिलेगा। तो 4 जून को 11 कमल खिला के हम मोदी जी के झोले पर डालेंगे। मैं बता रहा हूँ, कोई दम नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। ऐसे ही गिनती घर में गिनते रहो। 30 जमा 3 33 मान रहे हैं। जिस दिन जमीन पर आएंगे और 23 रह जाएंगे, फिर उनकी हालत खराब होगी कि क्या होगा। अभी तो 1 महीना पहले आखिर हमने 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया है। 6 महीने तक तो वैसे भी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर वो उपस्थित कर देंगे फिजिकली, अगर वो प्रेजेंट कर देंगे गवर्नर साहब के पास, उस समय कोई विषय आएगा, लिख के देने से कोई विषय नहीं। इससे पूर्व उन्होंने रानिया में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए लोगों से आह्वान किया कि विपक्ष के बहकावे में न आए तथा भाजपा के पक्ष में खुलकर वोट करें। कांग्रेस देश की एकता को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार की नदियां बहाई हैं, उन सब के कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में जो सुधार प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में किए हैं, इन सुधारों को और बढ़ावा देने के लिए फिर से तीसरी बार सरकार लाना जरूरी है। चुनाव भी लड़ रहे हैं और एक दूसरे के लिए वोट भी मांग रहे हैं। इस एकता को आप केवल भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते हैं। इसलिए यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम सब 10 लोकसभा के और एक हमारे जो मुख्यमंत्री विधानसभा करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो 11 के 11 कमल खिला करके हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालने वाले। यह मोदी जी के जो 10 साल की अचीवमेंट्स है, वो सब कांग्रेस की 55-60 साल की जो अचीवमेंट्स हैं, उन पर भारी पड़ रही हैं। बल्कि 55-60 साल में जो कांग्रेस ने जिस प्रकार की समस्याओं को उलझाया है, उन समस्याओं को सुलझाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उदाहरण के रूप में नेहरू जी ने स्वयं इस जम्मू कश्मीर की समस्या को उलझाया। 370 जो लागू की गई, केवल उनके ही कहने पर लागू की गई। इसको हटाने के लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी की जोड़ी ने 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को इस देश का एक अभिन्न अंग बनाया। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थन में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में रोड शो निकाला। इस दौरान चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ने आज से सही तरीके से चुनावी अभियान शुरू किया है। भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसे हैं जो देश का विकास कर सकते हैं। उन्होंने नारनौल में राव इंद्रजीत के कार्यक्रम के उपस्थित न होने पर कहा कि उनके फार्म भरने का समय पहले 4 मई था, अब 11 मई को राव इंद्रजीत पूरा दिन उनके साथ चुनाव प्रचार में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम है। दूसरी छोटी मोटी पार्टियां तो केवल क्षेत्र को, धर्म को, जाति को बांट के वोट लेने की राजनीति करती है। वो केवल सरकार चलाते हैं जोड़ तोड़ से। भारतीय जनता पार्टी देश चलाना चाहती है कि देश आगे कैसे बढ़े, देश मजबूत कैसे हो, यही प्रण लेके आज हम ये चुनाव स्टार्ट कर रहे हैं। और हम भी चाहता है, ये देश भी चाहता है कि हम विकसित देश की श्रेणी में शामिल हों। हमारे से चीन 2 साल बाद में आजादी मिली, वो आगे निकल गया, हम पीछे रहे। वहीं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर सभी से वोट की अपील कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेश सरकार को अल्पमत बताए जाने पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पता दे देता हूं, पहले वहां जाकर राज्यपाल से मुलाकात तो करें। दूसरी तरफ देखते हैं विपक्षी गठबंधन में वो बगैर दूल्हे की बारात है, उनके पास कोई कैंडिडेट तो है नहीं। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पहले हमें बहुमत दें, फिर हम फैसला करेंगे 6-6 महीने किस किस को प्रधानमंत्री बनाना है। तो जनता ऐसा फैसला देगी नहीं, जनता उनको रिजेक्ट करती। भूपेंद्र हुड्डा जी या और कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि उनके परिवार से बाहर का कोई सीएम उनको अच्छा नहीं लगता। गरीब घर का सीएम, बैकवर्ड समाज का सीएम या कोई कमजोर समाज का सीएम उनको अच्छा नहीं लगता। वो समझते हैं कि इस पद पर उन्हीं का अधिकार है। वो समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद पर गांधी फैमिली का अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र की खूबी ये है कि जिसके साथ जनता ज्यादा होगी उसी को आशीर्वाद जनता। अगर उनके पास 46 MLA हैं तो गवर्नर साहब का एड्रेस में दे देता हूँ राजभवन का, वहाँ जाकर पेश करें। गवर्नर साहब अपने आप कहेंगे विधानसभा सेशन बुलाएंगे। और वैसे बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होता, बेकार की गुमराह करने की बात है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने कल रोहतक में प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर भारत को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने गांधी परिवार के मुख्य सलाहकार एवं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
सैम पित्रोदा के नक्सलिए टिप्पणी की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि पित्रोदा के बयान से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस भारत की संस्कृति और सभ्यता को आज भी सहन नहीं कर पा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा लोकसभा की सभी 10 सीट जीत रही है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश विरोधी कोई बयानबाजी करेंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप कैसे बैठ सकते हैं। कांग्रेस देश में 40 सीट भी नहीं जीत रही है। कांग्रेस बौखला गई है और कांग्रेस के नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। का पार्ट बना देंगे, कभी भारत को अफ्रीका का पार्ट बना देंगे। इससे कांग्रेस की ओछी मानसिकता और देश की एकता और अखंडता की विरोधी मानसिकता झलकती है और पूरा देश आज इसकी निंदा कर रहा है। कांग्रेस ने उनका ओवरसीज कांग्रेस जो फॉरेन के अंदर कांग्रेस का संगठन चलता है उससे उसका इस्तीफा भी ले लिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह इस्तीफा सही होगा। हमें लगता है वो मूल रूप में ड्रामा ही सिद्ध होगा। अगर ऐसी कांग्रेस उनके खिलाफ एक्शन लेने वाली होती तो जिस दिन सिख भाइयों के खिलाफ टिप्पणी की गई थी उस दिन एक्शन ले लेती। जिस दिन इन्होंने ये कहा था कि विरासत टैक्स लगे उस दिन इनसे ले लेती। कांग्रेस के इन सलाहकारों का जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार हैं, भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और कांग्रेस को आगाह करते हैं कि वो देश को तोड़ने की साजिश न रचे। वहीं रोहतक सीट से बसपा की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे राजेश कुमार बैरागी ने कल अपना नामांकन वापस ले लिया है। यह जानकारी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने दी। उन्होंने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व प्रतिनिधियों की बैठक ली और चुनाव से संबंधित तमाम प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। जिसमें से आज एक कैंडिडेट राजेश जो बीएसपी के हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। उसके पश्चात हमारे पास कुल 26 कैंडिडेट्स हैं। जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो है वो आज फाइनलाइज हो गई है। इसके बाद आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो इन कमिंग डेज एज पर शेड्यूल की जाएंगी, जिसमें हमारी बैलेट पेपर प्रिपरेशन है, उसके बाद हमारे ईवीएम की प्रिपरेशन है, वो सारी की जाएंगी। इलेक्टर रोल प्रिंट होके हमारे पास अभी 1-2 दिन में आ जाएंगे। फाइनल वोटर्स जो हमारे जो टोटल पीसी का नंबर जो मैं आपको पूरा अभी दे दूंगा, और जो हमारे टोटल बूथ, अगर मैं ज़िले की बात करूं तो 814 हमारे कुल बूथ हैं। किसान यूनियन चढ़ूनी की कैथल जिला कार्यकारिणी ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता, अनुराग ढांडा ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि चढ़ूनी समूह की कैथल किसान यूनियन ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे दिया है। जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनके साथ अभय चौटाला के साथ गए हैं। गौरतलब है कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इनेलो को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज जिनके मन में किसान, मजदूर और युवा को लेकर दर्द है, वे आज इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म युद्ध होने जा रहा है। अभय चौटाला 2 दिन पहले जो किसान यूनियन चढ़ूनी के समर्थन का दावा कर रहे थे, आज उसकी पोल खुल गई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अकेले अभय चौटाला के साथ बैठे हैं और उनकी पूरी यूनियन खुलकर इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रही है। अभय चौटाला और चढ़ूनी किसानों के हितों के खिलाफ काम करने वाली बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला अकेले और उनका सारा संगठन आज इंडिया गठबंधन के साथ है। ऐसे चढ़ूनी साहब अकेले और उनका सारा संगठन इंडिया गठबंधन के साथ है। ये 2 नेता अलग खड़े और जनता आज खड़ी है इंडिया गठबंधन के साथ, जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया, 1.25 साल तक बैठा के रखा। उनके जो साथी हैं अभय सिंह, उनके साथ गए हैं चढ़ूनी जी, जो सीधा बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा प्रयासरत है। एक अंधभक्तों का पाला है, एक देशभक्तों का पाला है। तो आज ये तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि कौन कौन अंधभक्त हैं, और ये भी तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि अंधभक्त आजकल अकेले पड़ गए हैं और देशभक्त सारे इकट्ठे हो गए हैं। जो किसान यूनियन चढ़ूनी के समर्थन का दावा अभय चौटाला जी कर रहे थे 2 दिन पहले, आज उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है
चडूनी साहब अकेले अभय चौटाला जी के साथ बैठे हैं और उनकी पूरी की पूरी यूनियन आज खुल करके इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रही है और ये इस आधार पर समर्थन कर रहे हैं कि किसानों के हितों के खिलाफ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को चडूनी साहब और अभय चौटाला जी फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैथल जिला किसान यूनियन अध्यक्ष महावीर चहल नरण ने कहा कि किसान यूनियन की बैठक में तय हुआ था कि हम उसको समर्थन करेंगे जो बीजेपी को हराएगा। 2 दिन बाद गुरनाम सिंह चडूनी ने अन्य पार्टी का समर्थन किया जो हमें अमान्य है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से डॉक्टर सुशील गुप्ता बीजेपी को हराने में सक्षम है, इसलिए हमने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है। जो बीजेपी ये मोदी को हराएगा और उसमें सक्षम है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी। हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। देखिए ये हमारा जमीन जिंदा है, हम मरे हुए नहीं है, अपने विचार है ये, हम यस मैन नहीं है बिल्कुल भी, हम यस मैन नहीं है, हमारा जमीन जिंदा है, हमें पता है क्या फैसला लेना भी। मोदी का कौन रास्ता है 14 महीने 13 महीने बेच का हम दिल्ली बॉर्डर पर केजरीवाल ने बहुत शौक किया है, तो उसका भी कुछ फर्ज है हमारा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का सहयोग करना। केजरीवाल जी अंदर है इस टाइम, हम समर्थन करें इंडिया गठबंधन का बिल्कुल, और उसमें शामिल नहीं हो रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप नेता अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आबकारी नीति मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार में हिस्सा लेने के लिए जमानत मांगी थी। इस दौरान केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है, वे चुनाव प्रचार कर सकेंगे और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। इस फैसले के बाद कई और लोग प्रचार को अपनी जमानत का मुद्दा बनाएंगे। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी है। कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान देने का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अभी सैम पित्रोदा के मामले से उभर भी नहीं पाई थी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने और विवादित बयान देकर नई मुसीबत खड़ी कर दी है। वायरल वीडियो में वो पाकिस्तान की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं और उसके आगे भारत को कमतर आंक रहे हैं। मणिशंकर अय्यर वीडियो में धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और भारत को उससे इज्जत से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी शक्ति देश है और वह कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि मसल पावर दिखाकर उसे कमजोर समझने की गलती न करें। मणिशंकर अय्यर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में रहता है। भारत जानता है कि मुंह तोड़ जवाब हमें कैसे देना है। कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम ये बार बार खुलकर आता है और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे और मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है।
रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 452 जवानों के 6 माह का प्रशिक्षण पूरा होने के उपलक्ष्य में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी जवान पूर्व सैनिक हैं। डीजीपी ने परेड की सलामी ली और जवानों को शपथ भी दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज में अपराध रोकने व कानून व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा पुलिस की भूमिका अहम है। डीजीपी ने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस महाविद्यालय में प्रशिक्षण हासिल करने वाले जवान लोकसभा चुनाव में भी अहम भूमिका अदा करेंगे। पिछले 30 साल से लोकसभा चुनाव हमेशा ही शांतिपूर्ण तरीके से होते आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानूनों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन कानूनों की जानकारी देने के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी प्रदेश के हर जिले में पुलिस थानों में नियुक्ति की जाएगी। हरियाणा में जो इलेक्शंस हैं पिछले लगभग 30 साल से अगर मैं देखूं पास्ट में, तो हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से करवाए गए हैं और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार से और इलेक्शन कमीशन से हमें जो सुरक्षा बल हैं वो मिलते हैं। इस बार भी वो उपलब्ध कराए जाएंगे और उन सभी पैरामिलिट्री की कंपनियों के साथ साथ हरियाणा पुलिस और हमारी हरियाणा आर्म्ड पुलिस और जो इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं सभी मिलकर के एक अच्छा इंतज़ाम हम लोग करेंगे। और 3 नए कानून बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का। तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है और इसमें बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है और उस पर कार्य चल रहा है। मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन किए जा रहे हैं और इनको प्रत्येक थाने में इनकी नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में अभिनेत्री वैजयंतीमाला बाली और अभिनेता कोनिदला चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जबकि मीडिया दिग्गज होरम्स जी एनकामा और सत्यजीत मुखर्जी मरणोपरांत को पद्म भूषण प्रदान किया गया। होरम जी एनकामा को साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, वहीं सत्यव्रत मुखर्जी को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान कला के क्षेत्र में जॉर्डन लेप्चा व दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता के.एस. रजन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया। अंडमान और निकोबार के किसान के चेल्लामल को कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने खेल के क्षेत्र में जोसन्ना चिन्नप्पा को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में सत्यनारायण वेलेरी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस साल 132 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया। पद्मश्री मिलने पर सम्मानित नागरिकों ने सरकार का आभार जताया। मैं आप और सबको धन्यवाद अदा करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। I am extremely happy and grateful that the government has sought fit to recognize what we are doing for Indian languages. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने के बाद सभी सम्मानित गणमान्यों के साथ सामूहिक चित्र खिंचवाए। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री सहित कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। इस शुभ तिथि पर विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज विधि विधान के साथ श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ पहले दिन बाबा केदार के दर्शन किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के शुभ अवसर पर विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी और देश विदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही कपाट खुलने के समय श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। में भक्तगण आए, कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस अवसर पर मंदिर परिसर को 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। बता दें कि अभी तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।
भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डोपिंग विरोधी नियम के उल्लंघन के चलते नाडा द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी उन्हें सस्पेंड कर दिया है। बजरंग पूनिया ने सोनीपत में आयोजित चेन ट्रायल के बाद डोप सैंपल देने से इनकार कर दिया था। बजरंग से नाडा ने 7 मई तक इस पर जवाब मांगा था, जिस पर उनके वकील ने नाडा के नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।